Lesson 1. We'll complete the last chapter today. So the name of the chapter is शेर की खाल में गधा. मतलब शेर की स्किन में गधा. गधा means donkey, right? ये तो हम सबको पता है. So let's see what is in the story. So I hope you all are taking your books. So let's move on. We'll just try to understand the gist of it. I will not make you understand line by line. So if you read it, you will automatically understand the chapter. So I will just summarize it in short. So let's move on. शेर की खाल में गधा. कालू नाम का एक धोबी था. उसके गधे का नाम लालू था. कालू उसे खूब काम लेता था. सुबह सुबह ही उस पर कपड़े लादकर घाट पर पहुंच जाता था. धोबी पर घाट पर वह स्वयं धोता और फिर उन्हें सुखाता. इस बीच लालू आसपास सूखी घास चरता. नई ताजी फसल चरने के लिए उसे अपने खेतों में घुसने भी कौन देता. शाम को कालू फिर उस पर कपड़े लादकर घर लाता. घर पहुंचकर लालू को खाने के लिए कालू कुछ भी नहीं देता था. कोई पूछता तो कहता लालू सारा दिन घास चरता तो रहता है, इसके अतिरिक्त इसने किया ही क्या है, बस शाम को एक गठरी कपड़े अवश्य लाया है. तो एक धोबी था. धोबी तो आपको पता ही है, जो हमारे कपड़े धोते हैं या इस्त्री करते हैं उनको धोबी कहते हैं. एक धोबी था जिसका नाम था कालू और उसके पास एक गधा था, डोंकी था, जिसका नाम था लालू. और उससे वो बहुत सारा काम करता था. सुबह सुबह उस पर कपड़े लाकर वो घाट पर धोने के लिए ले जाता था और शाम को वो धोकर सुखाकर वापस उस गधे पर वो सारे कपड़े लादकर वो वहां से लेकर आता था अपने घर के लिए. और इस बीच जो दिन का समय था उस बीच वो गधा क्या करता था, वो उसी के आसपास, घाट के आसपास जो घास होता है उसको चरता रहता था. इसके अतिरिक्त वो धोबी उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देता था. और अगर कोई पूछता था तो वो कहता था कि what he has done, he has done nothing, so all day he grazes in the field, so it's not necessary to give him something to eat at night because all day he has grazed in the field. Likewise he used to say next lines. बेचारा लालू धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया. एक दिन कालू और लालू घाट पर जा रहे थे. समय प्रातः काल के 5 बजे थे. कालू ने देखा खेत में एक शेर लेटा है. शेर को देखकर पहले तो कालू डरा, लेकिन जब वह हिला डुला नहीं तब उसे विश्वास हो गया कि शेर परंतु मरा हुआ था. उसके पास गया. उसे देखते देखते कालू के मन में विचार आया, क्यों न शेर की खाल निकाल ली जाए, अत्यंत महंगी बिकेगी. फिर एक दिन जब कालू और लालू घाट की ओर जा रहे थे सुबह 5 बजे सुबह, तो उसने क्या देखा, उसने रास्ते पर एक शेर को लेटे हुए देखा. पहले तो शेर को देखकर सब डर जाते हैं. ऑब्वियसली इफ यू सी इन द रोड, इफ यू फाइंड दैट लायन इज स्लीपिंग इन द रोड, विल ऑटोमेटिकली गेट स्कैर्ड. सो इन दिस वे द धोबी also got scared, and then what happened, he at first he was scared, but after some time he realized that जब वो शेर हिलडुल नहीं रहा था तो उसको लगा कि ये शेर नहीं कुछ और है. तो उसने पास जाकर देखा तो वो बस शेर का स्किन था. शेर नहीं बल्कि उसका बॉडी का कंप्लीट स्किन था. तो उसके मन में इसको देख के एक विचार आया. उसको देखते देखते उसको एक इंट्रोस्पेक्ट दैट इसका अगर मैं इफ आई यूज द स्किन ऑफ द लायन देन इट विल गिव मी मोर प्राइस. लाइकवाइज ही थॉट. कालू ने शेर के शरीर के खाल अलग कर लिए और रोज की तरह घाट की ओर चल दिया. शाम को जब उसे घर लौटता था तो उसने खाल गधे पर डाल दी और ऊपर कपड़े लाद दिए. तो कालू ने उस शेर की बॉडी से स्किन निकाल लिया और उसका बस स्किन नहीं लेकिन मरा हुआ शेर था. तो कालू ने उसका स्किन निकाल लिया और सोचा कि ये बहुत मुझे महंगा प्राइस देगा, इट विल गिव मी मेनी मोर मनी. सो he took out all the skin of the lion and then he went from the ghat to his house. So in between that he put the skin of the lion in upside of the gadha, that is donkey. और शाम को घर जाते वक्त उसने ये स्किन उस गधे पर ला दी. रास्ते में उसके मन में विचार उठा, यदि गधे को शेर की खाल पहनाकर उसे चढ़ने छोड़ दिया जाए तो वह मन चाहे खेत में चढ़ सकता है. उसे शेर मानकर कोई भी उसके पास नहीं भटकेगा. तो
while he was moving to his house, what thought came to his mind is that he thought that if I put the skin in the donkey's body, then everybody will be scared of him and he will be able to graze in all the fields of his village, and nobody will come near to him also because everybody is scared of lion. So in this way he thought. कालू ने उस दिन रात को ऐसा ही किया। लालू को शेर की खाल उड़ाई और चरने के लिए खेतों में छोड़ दिया। दिन में जो सूखी घास चरने को मिलती थी, उस दिन रात को खेतों में मनपसंद हरी भरी फसल चरकर लालू के मजे हो गए। खेत वाले शेर समझकर उसे रोकने की हिम्मत तो दूर, उसके पास आने की साहस भी नहीं जुटा पाए। तो what Kalu did likewise, like the thing he thought, he applied also in his in that night. What Kalu thought वो उसने अप्लाई भी किया। उसने डोंकी को वो सेब की खाल पहनाई और चरने छोड़ दिया। और दिन में तो वो सूखी घास चर के बोर हो गया था, और रात को जब उसकी फेवरेट ग्रीन ग्रास उसको ग्रेज करने को मिला, then the donkey was also very delighted. और जब उस शेर को देखकर फार्मर्स भी क्या करते थे, उसके पास they didn't have, if you see a lion in a field, then nobody will go near to him because everybody will fear of him. And likewise this happened with the donkey also. Nobody went near him because they thought it is a lion. अब कालू दिन के पहले की तरह सूखी घास अवश्य चढ़ता, लेकिन भरपेट भोजन वो सांझ होने के बाद तब करता जब कालू उसे खाल उड़ाकर खेतों में चढ़ने के लिए छोड़ता। वो सारी रात खेतों में प्रेम से चढ़ता। अब वो डोंकी जो था वो दिन में तो आधा पेट घास चढ़ता था, लेकिन रात को उसको जो मनपसंद खाना मिलता था उसके लिए वो वेट करता था, और वो जब शेर की खाल उड़ाई जाती थी तब वो रात को भरपेट खाना खाता था, अपना मनपसंद घास चढ़ता था। दुखी होकर खेतों के स्वामी आपस में विचार करने लगे कि शेर से निपटा कैसे जाए। एक समय खेतों के पास एकत्र होकर सभी किसान इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि सांझ हो गई और धोबी ने शेर की खाल उड़ाकर लालू को छोड़ दिया। उसी समय एक कुम्हार अपने गधे के साथ खेतों के पास से निकला। तो all the farmers, since the donkey was eating all the grass or all the agriculture thing the farmers were planting, all the donkey used to eat all the things at night, so they were very sad and they put a lot of hard work in growing the plants, but all the things were eaten by the donkey. So they were very sad, and one day they were all gathered together and decided that what we'll do for the solution of this thing. So एक टाइम में वो लोग सब अपने खेतों पे गैदर हुए और इस सब्जेक्ट में जो हो रहा था उनके साथ उस बारे में चर्चा के लिए वो लोग बात करने लगे। और वो शाम का समय था जब सारे फार्मर्स गैदर हो गए थे, और उसी समय लालू ने क्या किया, उसको शेर की खाल उड़ाकर डोंकी को खेतों में छोड़ दिया। उसी समय एक कुम्हार जो मिट्टी की चीजें बनाता है वो अपने गधे के साथ निकला था खेतों के लिए। कुम्हार का गधा अचानक भैंचू भैंचू चिल्लाने लगा। यह सुनकर लालू भी भैंचू भैंचू करने लगा। तो एट दैट मोमेंट what the धोबी also freed the donkey to graze in the field, and in that moment what happened, one कुम्हार also वो भी जा रहा था अपनी डोंकी को लेके रास्ते पर। तो दोनों डोंकी आपस में उनका सामना हुआ। तो फिर क्या हुआ, अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को देखता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट टू बार्क, दे स्टार्ट टू मेक नॉइज, दे स्टार्ट टू वॉइस देयर साउंड। तो इसी तरह डोंकी भी चिल्लाने लगा। तो डोंकी कैसे चिल्लाता है यहाँ पे लिखा गया है, आप लोगों को पता होगा। डोंकी चिल्लाता है लाइक भैंचू भैंचू किया। तो कुम्हार का डोंकी जब उसने साउंड निकाला तो ऑटोमेटिकली धोबी का डोंकी भी साउंड निकालने लगा। किसान पास में थे ही सारी कलई खुल गई। वे समझ गए कि शेर नहीं गधा है, इसने शेर की खाल तोड़ रखी है। तो उसी समय क्या हुआ, उसका कालू का सारा भेद खुल गया। तो उसे सबको पता चल गया, क्योंकि किसान तो पास ही में थे। अगर कोई एनिमल हमारे पास में साउंड करेगा तो हमको बहुत दूर से ही सुनाई देगा। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुत्ता अगर आधी रात को बात करता है तो हम सबको ऑटोमेटिकली सुनाई देता है।
लेके चर्चा कर रहे थे और उसी टाइम वो कुम्हार का धोबी चिल्ला दिया और कालू का धोबी भी चिल्लाया, तो ऑटोमेटिकली उनका भेद खुल गया। किसान और वो समझ गए कि इसने शेर की खाल ओढ़ रखी है, इसने गधे ने। तो किसान लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े और लालू को इतना मारा कि उसने वही प्राण त्याग दिया। तो किसान तो they were furious, they were very much angry because donkey has eaten all the things of their field. So they all together they started to beat the donkey. And then what happened? Due to the pressure and due to the heavy beating to the donkey, what happened? He at that moment only the donkey died. कालू डर के मारे अपने गधे को छुड़ाने, बचाने और शेर की खाल लेने भी ना जा सका। तो कालू ने तो ये सब किया था, उसने उस डोंकी को, उस निष्पाप जानवर को ऐसा काम करने के लिए उसने ही प्रोत्साहन दिया था। अगर वो शेर की खाल डोंकी पर नहीं चढ़ा था, if he had never done this thing, then it would never happen. बट क्या हुआ, वो अभी उसको बचाने भी नहीं जा सका था क्योंकि उसने ही ये सब किया है। सो सच तो ये है कि लास्ट लाइन, सच तो ये है कि धोखेबाजी की कलाई एक दिन खुल ही जाती है, वह बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। अंततः मनुष्य को सदा सीधा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए। तो प्लीज फॉलो दिस लाइन्स, आई विल रिपीट इट अगेन। सच तो ये है कि धोखेबाजी की कलाई एक दिन खुल ही जाती है, वह बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। तो the truth or the reality we can say it is that सच की जो ट्रूनेस है वो कभी छिपी नहीं रह सकती है। If you try to lie for some things, if you lie to your parents, or like for example I am giving, if you lie to your parents and if you lie to people surrounding you for your own advantage at that moment, but later on the truth will come out automatically. यहाँ पे जैसे हुआ ठीक उसी तरह सच सामने आ ही जाता है, एक न एक दिन ट्रूथ कम्स आउट ऑटोमेटिकली, वो बहुत दिनों तक नहीं छिपा रहता। वी कैन नॉट कीप ट्रूथ फॉर लॉन्ग टाइम। इफ यू टेल अ लाई, देन दैट लाई कैन नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्ग बिकॉज ट्रूथ कम्स आउट वन डे। अंततः मनुष्य को सदा सीधा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें कहा गया है, और in general it is said to all human beings that we have to speak the truth and we have to behave always truthfully. अधर्म की हलवा पूरी से धर्म की सूखी रोटी अच्छी है। तो यहाँ कहा गया है कि अधर्म, अहिंसा या नॉन वायलेंस जो है या झूठ जो है, सारा कुछ वेलकम, ऑल द सेम, ट्रूथ, अहिंसा और बुरे विचार, ये सभी चीजें इस अधर्म की वर्ड पर आ जाती है। उसकी हलवा पूरी यानी उसका जो हमको अगर झूठ बोलेंगे या वायलेंस करेंगे या अत्याचार करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो उसकी जो हमें उसका जो उस वक्त एडवांटेज होगा हमें, वो हमको ज्यादा देर तक फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसीलिए उससे अच्छा है हम सूखी रोटी खाएं, यानी जो सूखी रोटी बिना घी के और बिना तेल की जो रोटी बनती है, झूठ के बजाय हम सूखी रोटी को हमें प्रेफर करना चाहिए, यानी सच बोलना चाहिए चाहे जो भी सिचुएशन हो। यानी अधर्म के रास्ते पर चलकर जो हमें सुख मिलता है, उससे अच्छा है हम धर्म के रास्ते पर चलकर एक सूखी रोटी प्रेफर करें, यानी सच बोलकर और सादा व्यवहार कर और सच्चा व्यवहार कर हम आगे बढ़े, तो उससे जो हमें शांति मिलती है या सुख मिलता है, वही अधर्म से अच्छा है। दैट इज व्हाट इज मेंट हियर। तो धोखे व झूठ से तो बचना ही अच्छा है। तो धोखे व झूठ से बचना ही अच्छा है। We need to maintain a distance of lie and cheating. lie and cheating से हमें हमेशा ही दूरी बनानी चाहिए, धोखे व झूठ से हमें हमेशा ही दूरी बनानी चाहिए। So I hope you are clear with the moral of the story and clear with the concept of the story, because it is very nicely portrayed in this chapter through the story. आपने देखा कि कालू ने झूठ बोलकर उसको कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ठीक उसी तरह many times we also will to tell a lie in a situation we face, in a difficult situation we face, we are eager to tell a lie, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
on, if the consequences permit, later on when the truth will come out automatically, what happens, we will be in a real danger, like how Kalu was in a danger and he lost his उसका वो जो निष्पाप एनिमल था उसकी भी उससे भी उसको हाथ धोना पड़ा. So in this way, if you lie, then what happens? Automatically later on we will face a big danger in life. So in this chapter, the moral that we have learned is that we should always speak truth and we should follow the truthful behavior around us, because lie and cheating can always lead to difficulties in life. So I hope you all are clear with it. So that's it. I will send you the exercise part, and please read the other chapters as well, 1 to 13, because we have completed our syllabus for essay 1 of Bhasa Madhuri, and some section of grammars are remaining, so I will complete it before essay 1. So please read the question answers, word meanings and all the exercise part, and including the grammar you have to read. So please read and be clear with your pronunciations and spelling. And for that you have to read aloud the lessons and poems, all the things clearly, because if you read the lessons or the poems clearly, your pronunciations will be clear, and then automatically you will be right. You will be able to write correctly in the exam. So thank you and have a good day.